सुनो सुनो ए दुनिया वालों, आर्यों का आह्वान, अवसर आया बड़ा महान, अवसर आया बड़ा महान। हॉल नंबर 9 के बाहर इस वक्त हम खड़े हैं, महात्मा हंसराज सभागार जिसको नाम दिया गया है, और यहाँ पर वैदिक गुरुकुलीय शास्त्रीय प्रतिस्पर्धा जो है करवाई जा रही है। नारीणां गौरवं तथा प्रवृत्य महर्षि दयानन्देन भारतं तेजसावृतं, भारतं तेजसावृतं एवं आर्य समाजस्य संस्थापकः। आर्य महासम्मेलन में जो ये हॉल है, ये हॉल विशेष है। ये जो आप स्वर सुन रहे हैं वेदों के, संस्कृत की, जो इतने अच्छे से फ्लुएंटली बोल रहे हैं बच्चे, ये गुरुकुल के बच्चे हैं जो आर्य समाज के सिद्धांतों पर चलते हैं। ये वो गुरुकुल के बच्चे हैं जिनके बीच में विशेष प्रतियोगिताएं कराई जा रही हैं, इनाम राशि भी है। उनको प्रेरणा देने के लिए हमारे साथ आचार्य जी हैं, उनसे जानते हैं। आचार्य जी, आप बताएं आप कहाँ से आए हैं और आर्य महासम्मेलन में ये हॉल कैसे विशेष है? नमस्ते जी, मेरा नाम आचार्य डॉक्टर धनंजय है। मैं गुरुकुल पोंदा देहरादून से आया हूँ, और यह जो सभागार है महात्मा हंसराज सभागार क्रमांक 9 है। इस सभागार में भारतवर्ष के जितने भी गुरुकुल पद्धति से चलने वाले संस्थान हैं, गुरुकुल है, आर्ष पाठ्यक्रम से संचालित होने वाले गुरुकुल है, उन गुरुकुलों के विद्यार्थियों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियों के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। और ये हॉल विशेष रूप से इस निमित्त है क्योंकि गुरुकुल में पढ़ने वाले जो आर्ष ग्रंथ हैं, वेद, दर्शन, उपनिषद, रामायण, गीता आदि है, उनसे संबंधित प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजित की जा रही है। जो विद्यार्थी यहाँ पर पुरस्कृत होंगे उन्हें पुरस्कार रूप में राशि भी प्रदान की जाएगी। और विशेष रूप से यह 150वां वर्ष है, तो 150 शास्त्र स्मरण करने वाले विद्यार्थियों को सभा के द्वारा विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। वैदिक प्रश्न मंच है, वाद विवाद प्रतियोगिता है, संस्कृत भाषण प्रतियोगिता है, श्लोक अंताक्षरी प्रतियोगिता है, वेद मंत्रांताक्षरी प्रतियोगिता है, चारों वेदों के कंठस्थीकरण की प्रतिस्पर्धा है, पाणिनि व्याकरण के सभी ग्रंथों को कंठस्थीकरण की प्रतियोगिता है, दर्शन शास्त्र के कंठस्थीकरण की प्रतियोगिता आयोजित है। ओम प्रव इंद्राय मादनम हर्यस्वाय गायत सखाय सोमपाप्ने ओम वयमुत्ता तदिदर्था इंद्रत्वायंत सखायः कण्वा उक्तेभिर्जरन्ते। अभी बच्चे गुरुकुलों के प्रतिस्पर्धी हैं, तो गुरुकुलों की विशेषता रही है प्रारंभ से ही शास्त्रों को सूत्र रूप में, मंत्र रूप में स्मरण कराने की। तो वेद हमारी संपत्ति है, और ये जो सभी विद्यार्थी हैं वेद को कंठस्थ करते हुए यहाँ पर आए हैं। कंठस्थी विद्यार्थियों से कहीं से भी पूछा जा रहा है, और वो आगे धारा प्रवाह यदि बोल रहे हैं तो उसमें उनके 50 अंक कंठस्थीकरण के हैं, 30 अंक उनके धारा प्रवाह बोलने के हैं, और 20 अंक उनके उच्चारण और लयबद्धता के हैं। और उनमें जो बच्चा प्रथम आएगा उसके लिए पुरस्कार है। के कोने कोने से आए हैं आर्य परिवार, सिर्फ सम्मेलन नहीं है ये है आर्यों का त्योहार। पर्व तो बहुत से आते हैं, लेकिन ये महापर्व है। मेले तो बहुत लगते हैं, लेकिन कुंभ के मेले और सिंहस्थ के मेले होते हैं, वो ही उसी प्रकार ये आर्यों का एक महाकुंभ है। इसमें ज्ञान का प्रचार प्रसार है। दूसरी जगह पानी को नहा के लोग समझते हैं हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ज्ञान के उस अमृत का यहाँ लोग पान करेंगे। और निश्चित रूप से आर्य समाज का तो काम ही है कि पूरे संसार में ज्ञान का प्रसार करना, तो इससे ऊंचाइयाँ मिलेंगी। देश देशांतरों के अनेक देशों के लोग आए, यहाँ से कुछ लेके जाएंगे, यहाँ से प्रण लेके जाएंगे, उनको एक संकल्प दिलाएंगे, वो लेकर जा रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार का वातावरण निर्मित हो चुका है। निश्चित रूप से आर्य समाज के इतिहास में ये कार्यक्रम अपने आप में एक इतिहास रचेगा और आर्य समाज का विस्तार होगा।